एक पति जो अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल में गया हुआ था और कुछ दिन उसे बीतते ही हैं कि उसकी जो सरहद होती है वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। जब पुलिस इसकी जांच पड़ताल करती है तो ऐसी सी बातें सामने निकल कर आती है जिसे सुन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखे अपराध। ये घटना राजस्थान के हनुमान नगर की है। वहीं कर रहने वाला अनिल, जिसकी उम्र 26 साल थी, उसकी शादी 2 साल पहले शीतल नाम की लड़की से हुई थी। शीतल, जिसकी उम्र 21 साल थी, वह दोनों बेहद ही खुशी से रह रहे होते हैं। 2 साल होने के बावजूद भी उन दोनों को जो कि कोई भी संतान नहीं हो पाया था। फिर भी वह दोनों की जिंदगी जो थी बहुत ही खुशहाली से चल रही होती है। उसी बीच में उसके जो शीतल के पिता होते हैं, वह जो अनिल के ससुर होते हैं, वह कॉल करते हैं और कहते हैं अपनी बेटी से कि कल हमने अपने घर में पूजा रखी है, जो तुम दोनों चले आना। जो तुम्हारा भाई जो है वह शहर में है, वह तो नहीं आ सकता, जो तुम दोनों आओगे तो अच्छा लगेगा। शीतल कहती है ठीक है, जो मैं चली आऊंगी। इतना कहने के बाद वह फोन को रख देती है। जब अनिल अपने घर आता है, खाना पीना खाता है, सीता अपने पिता की सारी बातों से अनिल को अवगत कराती है और अनिल जो होता है वह कहता है ठीक है, अगर तुम्हारे पिता ने बुलाया है तो हम लोग जरूर चलेंगे, क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं वहां पर गए हुए। वैसे भी तुम्हारा भाई जो यहाँ नहीं है तो उन लोगों का मन नहीं लगता होगा, जो हम लोग चलेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। इतना कहने के बाद वह दोनों जो होते हैं वह सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह जब होता है, जो शीतल होती है वह उठकर सारे काम को जो होते हैं घर के, वो करना शुरू कर देती है। वह जल्दबाजी में कर रही होती है सारे काम को। सास जो होती है, अनिल की जो माँ होती है, वह बता पूछती है कि आखिर क्या बात है। तो जो शीतल होती है वह सारी बातों को बताती है कि उसके मायके में पूजा है, जो उन्हें से जाना है। जो अनिल की जो माँ होती है, शीतल की जो सास होती है, वह कहती है तुम लोग चले जाओ, मैं घर का जितना भी काम काज है मैं कर लूंगी। इतना कहने के बाद जो शीतल होती है काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि आप माँ हो, जो माँ ही ऐसी बातें कह सकती है अपनी बेटी के लिए, वरना और कोई दुनिया में नहीं कह सकता। इतना कहकर शीतल वह अपने रूम में तैयार होने के लिए चली जाती है। अनिल भी तैयार हो रहा होता है, दोनों मिलकर तैयार होते हैं और अनिल और शीतल दोनों अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। अनिल अपने ससुराल पहुंचता है, उसके सास ससुर जो होते हैं बहुत ही मान सम्मान से उसे घर में ले जाते हैं। पूजा की तैयारी चल रही होती है। जो अनिल होता है वह अपनी सरहद के पास जाता है, बातें करने लगता है और घर में पूजा करने के लिए सभी जो आस पड़ोसी के जो लोग थे सभी आए हुए थे। सभी लोग जो थे काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। 2 घंटे 3 घंटे तक लगातार पूजा चलती हुई रहती है। पूजा समाप्त होने में शाम के 5 बज जाते हैं। सभी लोग जो थे वह अपने अपने घर जा चुके थे। 21 दिसंबर 2021 की वह रात थी। कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। सभी लोग रात के 8 बजे सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। खाना पीना खाकर सभी लोग जो थे अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। ससुर जो था वो अपनी पत्नी के रूम में चला जाता है, जो उसकी पत्नी अपनी भाभी के रूम यानी उसकी सरहज के रूम में सोने के लिए चली जाती है। जो अनिल था वो उसका एक बगल वाला रूम मिला था, वह उस रूम में सोने के लिए चला जाता है। कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, जोरों की बारिश हो रही होती है, इस कारण से घर में लाइट कटी हुई थी। सभी लोग जो थे अपने अपने रूम में सोए हुए होते हैं। अनिल के रात के 2 बजे उसकी आंखें खुलती है। वह तुरंत उठता है और पेशाब करने के लिए बाथरूम चला जाता है। बाथरूम से वह आता है, अपने बेड पर जाकर सो जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है। वह बार बार अपनी पत्नी को याद कर रहा होता है, क्योंकि कड़ाके की ठंड थी, उसकी पत्नी की यादें सता रही होती है। वह उठता है, अपनी पत्नी को उठाने के लिए सोचता है कि क्यों ना वहां पर जाना चाहिए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वह अपनी पत्नी के रूम में सोने के लिए चला जाए। वह उठता है और सीधे अपनी पत्नी को आवाज लगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन काफी रात होने की वजह से कोई लोग आवाज सुन न ले, इस कारण से वह आवाज नहीं लगा पाता है और सीधे अपनी सरहज के रूम में चला जाता है। वह जाकर देखता है तो काफी ज्यादा अंधेरा होने की वजह से, और वो लोग जो दोनों सोए हुए थे वह रजाई ओढ़कर सोए हुए थे, इस कारण से वह समझ नहीं पाता है कि उसकी पत्नी किस तरफ होगी। वह अंदाजा लगाता है और सीधे जाता है और उस रजाई में एक तरफ जाकर सो जाता है और स्पर्श करना शुरू कर देता है। जो उसकी सरहद थी वह देखती है कि आखिर मुझे इतनी रात को कौन स्पर्श कर रहा है, तो वह सोचती है कि जब मेरा पति 1.5 सालों से यहाँ पर नहीं आया तो आखिर मुझे कौन स्पर्श कर रहा है। ये सोच रही थी, तभी उसके दिमाग में आता है कि जरूर उसका नंदोई होगा, जो उसकी ननद से वह मिलने आया होगा। लेकिन वह कुछ नहीं बोलती, वह चुपचाप सोई हुई रहती है और वह जो अनिल था वह उसके साथ स्पर्श करता हुआ उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। बिजली कड़क रही होती है, बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है। बिजली कड़कने से रोशनी जब खिड़की के माध्यम से जब अंदर आती है तो वह अनिल जो होता है वह चेहरे को देखकर वह तुरंत उठ खड़ा होता है। वह तुरंत बाहर जाता है, अपनी बेड में जाकर फिर से सो जाता है।
अगली सुबह जब होती है, जो उसकी सरहद थी वह घर में झाड़ू पोछा कर रही होती है और धीरे धीरे उसके बेड के पास पहुंचती है। वहां पर जाने के बाद वह कहती है, नंदोई जी उठिए, काफी ज्यादा दिन हो चुका है, अब इतनी लेट तक क्यों सोए हुए हैं? ये रात में आप क्या कर रहे थे? इतना सुनने के बाद अनिल जो होता है वह सोचने लगता है कि उसकी जो सरहद है वह घर में लगता है किसी को यह अपनी बात नहीं बताई है। वह उठता है और सीधे नहा धोकर तैयार हो जाता है। ये जो सिलसिला था अब हर दिन चलने लगा था। नंदोई और जो की सरहद थी वह दोनों के बीच में प्यार होने लगा था। किसी को घर में कानो कान खबर नहीं हो रही थी। वह हर रात जो थी वह अब रंगीन होती हुई जा रही थी। सरहद जो थी वह भी अकेलापन महसूस कर रही होती है, जिसे अनिल पूरा करने लगा था। वह भी अब इन सब चीजों को वह छोड़ना नहीं चाहती थी। ऐसे ही 1 महीने बीत जाते हैं। अनिल अपने घर को जाने को तैयार नहीं हो रहा होता है। उसकी पत्नी सोच रही थी कि आखिर 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन मेरा पति है जो मुझसे एक बार भी रात चोरी छुपे भी मिलने नहीं आया। आखिर ऐसा क्या बात है जो मेरी भाभी में वह बार बार मेरी भाभी से बातें करता हुआ रहता है, वह अपनी सरहद से बातें करता हुआ रहता है, लेकिन वह मुझसे एक बार भी वह मिलने या फिर प्यार भरी बातें करने नहीं आता। जो शीतल होती है वह अपनी भाभी अपने पति अनिल के ऊपर नजर रखना शुरू कर देती है। वैसे ही एक रात को अनिल की पत्नी जो शीतल होती है वह अपनी भाभी के साथ सोई हुई होती है। रात के करीब 3 बजते हैं। शीतल अपनी भाभी अनिल की सरहद के साथ सोई हुई थी कि जो सरहद जो होती है वह उठती है और वहां से सीधे अपनी नंदोई के पास चली आती है। जो शीतल थी वह देखती है कि उसकी भाभी रात के 3 बजे कहाँ जा रही है। वह धीरे धीरे अपनी भाभी के पीछे पीछे आती है तो देखती है कि उसका पति और उसकी जो भाभी है वह दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। यह देखकर सीता समझ जाती है कि इसी कारण से उसका पति जो है उससे बातें नहीं करता है। वह काफी ज्यादा गुस्से में हो जाती है। वह तुरंत अपने पति अपनी भाभी के पास जाती है और दोनों से लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देती है। तो जो उसकी भाभी जो थी वह उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन जो शीतल थी उसे माफ करने को तैयार नहीं हो रही होती है। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। शीतल जो होती है वह तुरंत वहीं पे से एक लाठी को उठाती है और अपनी भाभी के ऊपर दे मारती है, जिसके कारण उसकी भाभी जो थी वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। शीतल और उसका पति दोनों घबरा से जाते हैं। वहां पर से वह यहाँ निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी सीता के जो पिता थे वह अपने रूम से आते हैं तो देखते हैं कि उनकी बहू जो है वह फर्श पर पड़ी हुई है। ये देखकर तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है। एम्बुलेंस आती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में जांच कराने पर पता चलता है कि वह इस दुनिया को छोड़कर कब का जा चुकी है। ये देखकर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस उसे की पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है। पुलिस देखकर तुरंत वापस से शीतल के मायके पर पहुंचती है और अनिल और शीतल और उसके माता पिता से पूछताछ करना शुरू करते हैं, लेकिन कोई भी सही से नहीं बता रहा होता है। अनिल पर शक की जो सुई थी वह जा रही होती है, क्योंकि अनिल एक व्यक्ति था जो कि बाहर का व्यक्ति था। वह तुरंत पुलिस जो होती है अनिल को लेकर चली जाती है। अनिल जो के काफी ज्यादा कड़ाई करने पर भी कुछ भी वह नहीं बता रहा होता है। जब उसकी पत्नी शीतल को पुलिस उठाकर ले जाती है, उससे पूछताछ करना शुरू करती है, तो वह शीतल जो थी वह सारी बातों को बता देती है। शीतल को पुलिस जो थी शीतल के बयानों को नोट कर उसे जेल के सलाखों के पीछे कर देती है। तो दोस्तों ऐसे कई समाज में होते हैं कि रिश्तों का मर्यादाओं को भूल जाते हैं और वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो दोस्तों इस घटना में किसकी गलती थी? अनिल की गलती थी कि अपनी पत्नी समझकर वह अपनी सरहद के बगल में जाकर सो गया, या फिर उसके सरहद की गलती थी कि वह देखकर अनदेखा की? आखिर किसकी गलती थी? आप कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।